इस बीच रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए इस हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात होने जा रही है। माना जा रहा है कि ट्रंप इस मुलाकात में रूस को यूक्रेन के साथ शांति समझौते का ऑफर कर सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच होने जा रही इस मुलाकात का असर दुनिया भर के बाज़ारों पर पड़ रहा है। सर, सबसे महत्वपूर्ण तो सवाल यही है कि क्या संभावनाएं हैं कि डील हो पाएगी, और बाज़ारों के लिए इसमें क्या कुछ छिपा संदेश है इस मुलाकात को लेकर के। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के वर्षों में और दशकों में आप कहें तो इतनी महत्वपूर्ण शिखर बैठक कोई नहीं थी जो ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में होने जा रही, जिसकी घोषणा दोनों तरफ से कर दी गई, क्रेमलिन की तरफ से भी और व्हाइट हाउस की तरफ से भी। खासतौर पर यह मुलाकात दो ऐसे राष्ट्रपतियों के बीच में हो रही है जो अनप्रेडिक्टेबल हैं, जिन पर जो अप्रत्याशित हैं। पुतिन भी उतने ही अप्रत्याशित हैं जितने डोनाल्ड ट्रंप अप्रत्याशित हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी डील में इतने सारे पक्ष शामिल हैं, इसमें यूरोप भी शामिल है और यूक्रेन भी शामिल है, कि सहमति बनेगी कि नहीं बनेगी इसको लेकर असमंजस है। अब हम परिस्थिति समझते हैं। वार्ता ट्रंप और पुतिन के बीच वार्ता की सहमति तब बनी जब स्टीव विटकॉफ, जो कि अमेरिका के विशेष दूत हैं, वो क्रेमलिन में गए थे और वहां से बातचीत हुई थी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने समय सीमा तय की थी कि 8 अगस्त तक अगर युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनती तो रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाए जाएंगे, जिसमें भारत पर टैरिफ लगा भी दिए गए। इस वार्ता से के लिए तैयार होने के बाद पुतिन ने यह कहा कि वो तभी कोई शांति समझौता करेंगे जब उनको यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जा मिल जाएगा। यूक्रेन ने इससे मना कर दिया। अब बात जहां उलझी हुई है वो ये कि यूरोप का यह कहना है कि कोई भी समझौता यूक्रेन की अखंडता के साथ नहीं किया जाना चाहिए। जेलेंस्की ये मांग कर रहे हैं कि वो अलास्का में बातचीत की मेज पर बैठना चाहते हैं, यानी अमेरिका और रूस के साथ तो यूक्रेन को भी इस बातचीत में शामिल किया जाए। हालांकि रूस और अमेरिका दोनों ने भी जेलेंस्की को शामिल करने पर सहमति नहीं दी है। तो ये तो परिस्थिति बिसात है, दोनों तरीके की बातें आ रही हैं। जेडी वांस ने का बयान आज सुबह आया, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, कि कोई ऐसा समझौता जो सभी पक्षों को संतुष्ट कर सके वो कहना मुश्किल है, हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को अपना कुछ हिस्सा छोड़ने के लिए राजी कर लेंगे, जो हिस्सा पुतिन को मिल जाएगा और पुतिन युद्ध बंद कर देंगे? ये तो ही डिप्लोमेटिक भी साथ। बाजारों के लिए विपुल ये सबसे महत्वपूर्ण संधि है, इस समय की सबसे महत्वपूर्ण वार्ता है। दूसरी एक और वार्ता जिस पर हम आगे बात करेंगे। पर अगर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच सहमति बनती है और रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाता है तो दो बड़े घटनाक्रम होंगे। उसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा। भारत के ऊपर जो 25% का टैरिफ लगा है वो रूस के साथ कारोबार करने के लिए है, और चूंकि उस टैरिफ से रूस को पैसा मिलता है, इसलिए अमेरिका का आरोप है कि भारत रूस की वार मशीन को फाइनेंस कर रहा है। युद्ध खत्म हुआ, शांति हुई, तो इस टैरिफ की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसका असर में निश्चित तौर पर बाजार पर काफी बेहतर ढंग से दिखाई देगा। इसके बाद फिर दूसरा बचा हुआ टैरिफ होगा जिस पर बातचीत और चर्चा शुरू होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अगर यह सहमति और संधि स्थायी रूप से बनती है और दोनों देश इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं तो यूरोप में तनाव में काफी कमी आएगी और उसका असर हमें बाजारों में सेंटिमेंटल उत्साह के तौर पर मिलेगा। और तीसरा, कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ेगी, क्योंकि रूस का ऑयल मुख्य धारा में आ जाएगा। वैसे भी कच्चे तेल की कीमतें दबी हुई हैं, आज भी $66 के आसपास से दबाव दिख रहा है, और अगर ये संधि होती है और क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ती है तो ये भारतीय बाजारों के लिए, भारत के लिए थोड़ी राहत भरी खबर होगी, क्योंकि कच्चा तेल और सस्ता होगा। $65 से $62 के आसपास का रेंज हो सकता है अगर रूस की आपूर्ति खुलती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है जिसको पूरी दुनिया बेहद करीब से, बहुत ध्यान से देख रही है। पर सर, चूँकि जैसा आपने खुद ही कह दिया कि मतलब दोनों ही काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति हैं, तो आपको कितनी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि क्या संभावनाएं हैं कुछ कि कुछ हल निकल पाएगा क्या? देखिए, पुतिन और ट्रंप दोनों के बीच में एक सहमति तो बनी है, एक एजेंडा तो तैयार हुआ। जो सूत्र कह रहे हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संकेत आ रहे हैं कि एक फार्मूला तो तैयार हुआ है। उस फार्मूले पर अब इन दोनों को मिलकर यूरोप को और यूक्रेन को राजी कराना है। पुतिन भी युद्ध बंद करने को तैयार हैं, अभी तक वो युद्ध बंद करने को तैयार नहीं थे, और ट्रंप तो इसे चाहते हैं बंद कराना, क्योंकि इसका राजनीतिक लाभ उनको मिलने वाला। जब वो आए थे तो उन्होंने कहा तो तत्काल युद्ध बंद करा देंगे, इतने महीने हो गए, तो उनको लगता है कि वो उनकी दखल से युद्ध रुक सकता है, क्योंकि उनका दावा है कि उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों में शांति कराई है और युद्ध रुकवाए हैं। इससे सबसे महत्वपूर्ण जो बाधा है, सबसे बड़ी चुनौती है, वो ये है कि यूरोप के देश क्या इस बात पर राजी होंगे, क्योंकि यूरोप के देशों को पुतिन की नीयत पर भरोसा नहीं है।
वहाँ ट्रस्ट का बड़ा फैक्टर है। उनको लगता है कि पुतिन इंपीरियलिस्ट है, पुतिन अभी समझौता कर लेंगे, कल फिर किसी देश पर हमला कर सकते हैं, इसलिए यूरोप को इस पर राजी कराना मुश्किल होगा। यूक्रेन को कुछ ना कुछ यील्ड जरूर करना पड़ेगा, ऐसा संकेत मिल रहे हैं, लेकिन बातचीत की मेज पर जाकर क्या होगा ये पता नहीं। लेकिन काफ़ी संयमित सी से अपेक्षाएं बनी हुई हैं। मार्केट ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, डिप्लोमेसी थोड़ा सा रिजर्व है, उसको लग रहा है कि ये पेचीदा मामला है, इतनी आसानी से बात नहीं बनेगी। लेकिन इस सप्ताह की ये सबसे बड़ी घटना होने वाली है। बिल्कुल, तो निगाहें यहाँ पर रहेंगी हमारी, जैसे कोई अपडेट आएगा आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा।